रिलायंस से डीमर्ज होने के बाद 21 अगस्त को जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग हो जाएगी। अभी तक ये 261 रुपए के कांस्टेंट प्राइस पर निफ्टी का भी पार्ट है और सेंसेक्स का भी पार्ट है और कुछ दिन बाद ये निफ्टी सेंसेक्स से हट भी जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर फाइनेंशियल स्पेस में खलबली मचाने के लिए तैयार है, क्योंकि जिस तरह का स्केल है, जिस तरह की नेटवर्क है जियो फाइनेंशियल की, उसका फायदा जरूर मिलेगा और डिस्ट्रप्शन के लिए जाना जाता है। और जानकारी के साथ सौमित सरकार हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो रिलायंस ग्रुप को बहुत अच्छे से ट्रैक करते हैं। सौमित, बताइए, निश्चित तौर पर धमाका तो होने वाला है। जियो फाइनेंशियल, इतना हाइप किसी डिमर्जर को लेकर शायद पहले रहा नहीं होगा। अभी डिमर्ज हो गई कंपनी, अभी तक पड़ी हुई थी निफ्टी में, सेंसेक्स में, अब ये लिस्ट हो जाएगी। बताइए कि क्या डिटेल्स हैं आपके पास। तो अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल की लिस्टिंग अगस्त 21 को होने वाली है बोथ एक्सचेंजेस में, एनएससी और बीएसई में। अब अगर आप देखेंगे तो डिस्कवर्ड बेस प्राइस जियो फाइनेंशियल का 261.85 ही है बट अगर आप ग्रे मार्केट में देखेंगे तो जो शेयर प्राइस ट्रेड हो रहा है वो करीब 330 टू 350 के आसपास हो रहा है, तो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम पे हो रहा है बेस प्राइस से अभी भी अगर आप देखेंगे तो। बट अगर हम बेस प्राइस को पकड़ के चले तो 261.85 पे जो कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन हो सकती है वो करीब 1.7 लाख करोड़ की हो सकती है और 1.7 लाख करोड़ पे जियो फाइनेंशियल इंडिया का 9th लार्जेस्ट लिस्टेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बन सकता है। अब अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल बोथ एनएससी निफ्टी और सेंसेक्स दोनों का हिस्सा है और ये वेडनेसडे तक हिस्सा बना रहेगा, बट थर्सडे को इसको इंडेक्स से निकाल दिया जाएगा। ये इंडेक्स का रेगुलेशन है, उसी हिसाब से वर्क कर रहा है कि 3 दिन के लिए इंडेक्स का हिस्सा बना रहेगा लिस्टिंग से लेके और चौथे दिन को उसे निकाल दिया जाएगा। अब ये इंडेक्स से निकल जाएगा तो काफ़ी सारे पैसिव फंड्स है जो इंडेक्स को ट्रैक करते हैं, तो अगर ये इंडेक्स से बाहर निकल जाएगा जियो फाइनेंशियल तो उनकी सेलिंग एक्सपेक्टेड है थोड़ी बहुत जियो फाइनेंशियल को लेके। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी में जो एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं करीब 90 मिलियन शेयर्स की सेलिंग आ सकती है, जो कि करीब 290 मिलियन यूएस डॉलर्स का है। और सेंसेक्स में अगर आप देखेंगे तो 55 मिलियन शेयर्स का सेलिंग एक्सपेक्टेड है एनालिस्ट को, जो कि करीब 175 मिलियन यूएस डॉलर्स के आसपास उसका टोटल वैल्यू बन जाता है। अब जियो फाइनेंशियल के बारे में हम क्या जानते हैं, 2 एक्स आईसीआईसीआई वेटरन्स इसको लीड कर रहे हैं, केवी कामत जी और हितेश सेठिया जी। ये लेंडिंग के बिजनेस में रहेगी कंपनी, उसके अलावा इंश्योरेंस, पेमेंट्स, डिजिटल ब्रोकिंग, एसेट मैनेजमेंट, ये सारे बिजनेसेस में एंटर करने की प्लानिंग है उनकी स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स और फाइनेंशियल पार्टनर्स को भी इंडक्ट करने की उनकी प्लान है आगे चल के। अगर आप देखेंगे तो जियो फाइनेंशियल की जो क्रेडिट रेटिंग होगी वो AAA की होगी, जो कि वन ऑफ द हाईएस्ट है और सिर्फ 6 ऐसे एनबीएफसीज है इंडिया में जिनके पास AAA की रेटिंग है और हायर रेटिंग के कारण कंपनी की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कम होगी, तो वो एक एडवांटेज मिल जाएगा जियो फाइनेंशियल को लिस्टिंग के वक्त ही। उसी के साथ दूसरा जो मेजर एडवांटेज होगा जियो फाइनेंशियल के लिए वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का लार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बेस। अगर आप देखेंगे तो 18,000 से भी ज़्यादा रिलायंस रिटेल के स्टोर्स है जहां पे क्रॉस सेल किए जा सकते हैं जियो फाइनेंशियल के प्रोडक्ट्स। 78 करोड़ से भी ज़्यादा एनुअल फुटप्रिंट मिलता है रिटेल स्टोर्स में जहां पे क्रॉस सेल किया जा सकता है। और जियो की अगर हम बात करें टेलीकॉम बिजनेस में तो वहां पे 43 करोड़ यूजर बेस है रिलायंस जियो का, तो वहां पे भी क्रॉस सेल किया जा सकता है जियो फाइनेंशियल का प्रोडक्ट। तो ये काफ़ी सारे एडवांटेजेस है और जियो फाइनेंशियल के लिए लिस्टिंग पे और आगे बिजनेस करने के लिए। और इसी के साथ अगर आप देखेंगे तो अगले हफ्ते रिलायंस इंडस्ट्रीज की एजीएम भी है अगस्त 28 को, तो काफ़ी फोकस में रहेगा जियो फाइनेंशियल के शेयर्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर्स। निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगी जियो फाइनेंशियल का शेयर लिस्टिंग के लिहाज से, और 18,000 रिटेल स्टोर हैं। और जैसा कि सौमित बता रहे हैं कि म्यूचुअल फंड कारोबार में कंपनी उतरने वाली है, उन्होंने तो ब्लैक रॉक के साथ जेवी भी कर लिया है, इंश्योरेंस कारोबार में, लेंडिंग के बिजनेस में, तो निश्चित तौर पर एक वैल्यू बनेगी। लेकिन क्या लिस्टिंग होते ही इसको खरीदना है, ये जानते हैं जरा। सुनकी जी, बताइए करना क्या है इसमें, क्या इसको लिस्टिंग के दिन आप इसको खरीदने की सलाह देंगे या फिर थोड़ा सा स्थिरता आ जाने दें उसके बाद फैसला लेंगे। जी, डेफ़िनेटली लिस्टिंग होने के बाद थोड़ा स्टेबल होना ज़रूरी है और दूसरा जैसा कि हमें बताया कि 28th को एजीएम है तो वहाँ पे काफ़ी वहाँ